हरि ओम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। जिस साधक को समाधि प्राप्त करनी हो, जिसे समाधि की इच्छा हो, उसके लिए पतंजलि योग सूत्र का ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्राणित्वानत्वा। इसका हिंदी ये होता है कि समाधि की प्राप्ति ईश्वर प्राणिधान के अभ्यास से होती है। अब ईश्वर प्राणिधान का अभ्यास ये है कि सर्वत्र भगवान के दर्शन करना, सबको भगवान का स्वरूप मानना, प्रतिबिंब मानना। जब आप ये अभ्यास करते हो तो इससे एक बहुत बड़ी घटना घटती है, बहुत बड़ा चमत्कार घटता है, और वो है स्वीकार्यता का। यानी कि किसी भी चीज़ के प्रति आपका राग, द्वेष, इच्छा या फिर उस चीज़ को हटाने की इच्छा या प्राप्त करने की इच्छा, ये सब कुछ हट जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे ये मान लिया आपने कि सब कुछ ईश्वर है, तो आप में स्वीकृति आ जाती है। आप अगर गरीब हो तो कोई बात नहीं, स्वीकार है कि हाँ भाई मैं गरीब हूँ, यही मंजूर है ईश्वर को। आप अगर धनवान हो तो स्वीकृति आ जाती है कि हाँ ठीक है, यही मेरा है, यही मुझे ऐसे ही रहना है। आपके पास ऐसी स्थिति है कि आप जो नहीं चाहते हैं वैसी परिस्थिति में, वैसे व्यक्तियों के बीच हो, तो उसे स्वीकार कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर प्राणी ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब आप हर जगह, हर घटना में, हर व्यक्ति में ये देख रहे हो कि भगवान की मर्जी से, ये भगवान का ही प्रतिरूप है, भगवान ऐसा ही चाहते हैं। इससे जो स्वीकार्यता आती है, वो स्वीकार्यता जो जैसा है मुझे मंजूर है, ओके, हाँ सर ठीक है, ओके, ये जो स्वीकार्यता आती है, इससे मन स्थिर हो जाता है और वो भाग दौड़ करना बंद कर देता है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो प्राप्त करना है, वो हटाना है। ये सारी उधेड़-बुन रुक जाती है और ऐसी अवस्था आ जाती है कि आपका भजन प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि इच्छाओं में आपकी शक्ति व्यस्त नहीं होती है। तो समाधि प्राप्त करने का बहुत सरल तरीका है कि सहजता और स्वीकृति। हाँ, स्वीकार है, मुझे जो भी है मुझे कबूल है, यस, ओके, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। भले ही मेरी मर्जी का नहीं है, लेकिन ठीक है, चलेगा, ऐसा ही है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो भावना बनानी है, ये आपको भजन के समय प्रगाढ़ता से बनानी है। दिन भर तो आपके सामने अच्छा, बुरा, सही, गलत सब आता रहेगा, उसमें बुद्धि विवेकपूर्वक निर्णय करना है, अपनी प्रॉब्लम को हटाने के लिए मेहनत भी करनी है। लेकिन जब आप ध्यान करने बैठते हो, भजन करने बैठते हो, तब ये भावना दृढ़ कर देनी है। दिन भर भी ये भाव जागृत रखना है। अगर जागृत नहीं रखोगे तो भजन की इच्छा ही मर जाएगी। क्यों? क्योंकि संसार की इच्छा जागृत हो जाएगी, ये करना है, वो करना है, ये प्राप्त करना है, वो हटाना है। ये सब जो प्रतिस्पर्धाएं हैं, ये सब जो कामनाएं, अगर वो जागृत रहेंगी तो भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए दिन भर भी इस भाव को जागृत रखना है, स्वीकृति के भाव को। और इस स्वीकृति का भाव आपको स्थिरता देगा, शांति देगा। ऐसा ही एक और भाव है नश्वरता का भाव। इस बात को हमेशा धारण किए रहो कि ये सब कुछ नश्वर है, हमें भी मर जाना है और बाकी सबको भी जाना है, और दुनिया में जो कुछ भी है सब नष्ट हो रहा है और केवल बीच में नजर आ रहा है। तो ये जो अनित्यता का भाव है कि साला कुछ भी कर लो, कितना भी प्राप्त कर लो, आखिर तो चले ही जाना है, ये अनित्यता का भाव। और अभी तुम जिस परिस्थितियों में हो वो अच्छा है, ठीक है, अभी तुम जिस व्यक्ति के साथ हो अच्छा है, ठीक है, स्वीकार है, कोई संघर्ष नहीं, कोई बदलाव की इच्छा नहीं, कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं, कोई हटाने की इच्छा नहीं। ये दो भाव दृढ़ता से स्वीकार हो गए तो आप बिल्कुल शांत, स्थिर और प्रसन्न रहोगे, किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होगे। और उसके बाद जो आपका भजन है वो जागृत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मन के साथ, ऐसी भाव के साथ जब भजन करने व्यक्ति बैठता है तो उसे राग, द्वेष, इच्छाएं, प्रतिस्पर्धा, ये सब परेशान नहीं करते हैं और मन ईश्वर में लग जाता है। निरंतर इस तरह के अभ्यास से, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, जिसका आधार है धन्यवाद, ठीक है प्रभु, ओके, आई लाइक इट, थैंक यू वेरी मच भगवान, स्वीकार है। और
ये दुनिया नश्वर है। शमशान भाव और धन्यवाद भाव, या यूँ कहो ईश्वर प्राणिधान, या वासुदेव सर्वमिति कहो, या कहो सब कुछ स्वीकृति एवं नश्वरता की समझ। इसे किसी भी तरीके से कहो, ये चीज़ जिसने सीख ली, ये अभ्यास जिसने कर लिया, वो स्वतः भजन करने बैठ जाएगा और उसका भजन स्वतः शांत पद को, भगवत चरणारविंद को, भगवत पद को प्राप्त होएगा। इसके अलावा आप स्वयं भगवान से कहोगे, प्रभु मेरा मन आप में स्थिर हो जाए, ऐसा मेरा विवेक जागृत हो, तो स्वतः ये भाव आप में जगने लगेंगे। ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करो। प्रार्थना बड़ी बलवान होती है, तो वो भी समाधि सिद्धि में स्वतः सहायक होगा। हरि ओम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।